आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हरे 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 महादेव। मैं आपको इस वीडियो में मोती की वैरायटियों के बारे में बताता हूँ, कितने प्रकार के मोती पाए जाते हैं। प्राचीन समय में मुक्ता मोती भारतीय समुद्र के किनारे, मन्नार की खाड़ी तथा लंका द्वीप के पश्चिम किनारे पर पाए जाते थे। द्वारका नगरी के आसपास कच्छ की खाड़ी में भी विशेष प्रकार के मोती पाए जाते हैं। लंका, मद्रास समुद्री तटों पर भी काफ़ी समय से मोती निकलते रहते हैं। विदेशी क्षेत्रों में फारस की खाड़ी में काफ़ी संख्या में मोती प्राप्त होते हैं। बहरीन द्वीप में पार्श्ववर्ती स्थानों पर जो मोती पाए जाते हैं वे काफ़ी श्रेष्ठ और कहे जाते हैं। बगदाद के आसपास भी मोती परछाई वाले पाए जाते हैं, जबकि बहरीन द्वीप के मोती का रंग कुछ कालापन लिए हुए होता है। सर्वश्रेष्ठ मोती जिहाद और कोसीर के किनारे के माने जाते हैं। गैम्बियार द्वीप के मोती ताम्र वर्ण के होते हैं तथा इन मोतियों की कीमत कभी कभी 5,000 रुपये रत्ती तक हो जाती है। अब तक सन 1982 में मुलेजी खाड़ी में 74 कैरेट का मोती पाया गया। इससे बड़ा आज तक मोती भारी पाया ही नहीं गया। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के किनारे के मोती भी अत्यंत सुंदर होते हैं। ये मोती बड़े गोल और सफ़ेद रंग के भारी होते हैं। कावेरी नदी के प्राप्त मोती काली छाई वाले होते हैं। खारे समुद्र में जो घोंगे पाए जाते हैं उनके पेट में से मोती निकलता है, मगर उनके पेट में मोती का निर्माण भी एक विशेष समय होता है। वैज्ञानिकों की कल्पना है कि कभी कभी घोंगे के पेट में कोई विजातीय पदार्थ आ जाता है तो वह उसकी चुभन को महसूस कर उसे बाहर निकालने का पूरा प्रयत्न करता है, पर विजातीय पदार्थ का यह रस का आवरण उस पर चढ़ जाता है, जिसके कारण फलस्वरूप वह विजातीय पदार्थ चिकना हो जाता है और उसमें घोंगे के चुपकता नहीं। गोताखोरों ऐसे ही घोंगे के चिप को तोड़ करके उसमें से मोती निकालते हैं। घोंगे के पेट में विजातीय पदार्थ जाता है, वह पत्थर का कण भी हो सकता है और कोई अन्य पदार्थ भी। जब उस पर घोंगा आवरण करता है तो उस रस को कुछ विशेषता ऐसी होती है कि वह विजातीय पदार्थ को भी अपने ही समान बना लेता है। मोती को तोड़ने पर वैज्ञानिकों को कोई भी अन्य तत्व नहीं मिलता। समुद्र में जितने घोंगे होते हैं उस सभी में मोती नहीं होते हैं। 1982 में एक बार 45,000 घोंगे निकाले गए थे और उनमें 27 घोंगों में ही मोती निकले थे, बाकी में मोती निकले ही नहीं। यहाँ यह भी बता देना उचित समझता हूँ कि मोती में भेद होते हैं। रत्न 3 गुण के होते हैं: सौंदर्य, टिकाऊ और दुर्लभता। जो भी मोती इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते वे मोती हो सकते हैं, पर उनकी कोई कीमत नहीं है। सच्चा मोती परतों का समूह होता है और एक परत से दूसरी परत के बीच में झिल्ली तथा जाली बनी रहती है। यह झिल्ली एरिगानाइट नामक के छोटे छोटे पदार्थों से भरी जाती है। ये ढांचा लगभग 12 या 15 परतों का होता है और प्रत्येक 2 परतों के बीच
इस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, पर इसका यह स्वरूप या ढांचा शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शक यंत्र से भी देखना असंभव माना जाता है। समुद्र में सीप देखें तो सीप के भीतर इंद्रधनुष के समान सतरंगी चमक दिखाई देती है तथा सतरंगी चमक ही मोती का आभा देने में समर्थ होता है। मोती की इस प्रकार की चमक अन्य किसी भी परिवर्तन में पाई नहीं जाती, इसलिए मोती को अपूर्व धूर्त भी कहते हैं। आजकल नकली मोती बाज़ार में बहुत पाए जाते हैं। इनकी खेती होती है बाज़ार के अंदर, जैसे मुर्गी फार्म होता है वैसे मोती फार्म भी है इंडिया के अंदर, और मोती का निर्माण करते हैं। ये एक तरीके से पूरा व्यापार हो गया है। दुर्लभ मोती। सीप के मोतियों के अलावा कुछ ऐसे भी मोती पाए जाते हैं जिनको दुर्लभ कहा जा सकता है। गज मुक्तक। यह मोती विश्व में श्रेष्ठ होते हैं और कठिनता से प्राप्त होते हैं। हर एक हाथी का नरकुंजन के मस्तिष्क में मोती नहीं होता, केवल उन्हीं नरकुंजर के मस्तिष्क में मोती होता है जिन हाथियों का जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ हो या श्रवण नक्षत्र में हुआ। ऐसे हाथी की विशेष पहचान ये है कि यह हाथी सुंदर, सुडौल, भारी होते हैं और ललाट का मध्य भाग विशेष रूप से दमकता है। यह मध्य भाग के नीचे ही वह मोती होता है। अंधेरे में भी यह भाग इतना चमकता है कि उसके मंद प्रकाश में हम सामान्यतः पुस्तक पढ़ सकते हैं। यह मोती सुडौल, चमकीला, तेजयुक्त होता है, जैसे देखते ही आँखों में शीतलता का संचार हो जाता है। इस प्रकार का सबसे बड़ा मोती 2.5 तोले का होता है, जो कि अमेरिका में भी कई जगह देखा गया है। भारत में भी कुछ घरों में भी ये मोती पाया जाता है। इस प्रकार के मोती को विंधना नहीं चाहिए और मोती को मड़वा करके धारण कर लेना चाहिए। सर्प मुक्तक। श्रेष्ठ वासुकी जात के भुजंग के सिर में यह मोती पाया जाता है। ज्यों ज्यों सर्प की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों इस मोती का तौल भी बढ़ता जाता है। यह मुक्तक हल्के नीले रंग का तेज युक्त दीप्तमान होता है। यह मोती कठिनाई से प्राप्त होता है और भाग्यशाली पुरुष ही इसे धारण करते हैं। इस प्रकार के मोती को बिंधना नहीं चाहिए और अंगूठी में जड़वा कर पहनना चाहिए। बंस मोती। बंस माने बाँस। जहाँ बाँसों की बहुतायत होती है वहाँ बाँसों के जंगल होते हैं। वहाँ उस वन में स्वाति नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के एक दिन पहले यह विशेष बाँस में से वेणु के समान ध्वनि गुंजारित होती है। यह ध्वनि जब तक गुंजारित रहती है जब तक कि संबंधित नक्षत्र की समाप्ति काल नहीं आ जाती। ऐसे बाँस की पहचान उसकी ध्वनि से ही की जा सकती है। जिस समय यह ध्वनि हो रही हो उसी समय बाँस के बीच में से काट कर उसे गर्भस्थ में पड़ते हुए मोती को निकाल दिया जाता है। इसका रंग हल्का हरा और आकृति गोल होती है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि जितने भी बाँस हैं गुंजारित में ध्वनि होती है उन सब में ही मोती नहीं पाया जाता है। 500 बाँस में काटने के बाद लगभग एक आधी बाँस में ये मोती पाया जाता है और ये बहुत भाग्यशाली लोग ही इस मोती को प्राप्त कर पाते हैं। इस मोती को पाने से व्यक्ति यश, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और समाज में वह सभी दृष्टियों से अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। शंख मुक्ता। समुद्र में
5 जन्य शंख में यह पाया जाता है। ज्वार भाटे के समय जब समुद्र का पानी अलोड़ित विलोड़ित होता है तब ऐसा शंख सरलता से प्राप्त हो जाता है। पंचजन्य शंख की नाभि में यह मोती स्थिर होता है। इस प्रकार के शंख को चीर कर उसमें से यह मोती प्राप्त किया जा सकता है। इसका रंग हल्का नीला सुडौल सुंदर होता है तथा इसके ऊपर यज्ञोपवीत की जैसी 3 लकीर स्पष्ट सी दिखाई देती है। इस प्रकार के मोती में चमक नहीं होती, मगर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह मोती अत्यंत ही आवश्यक सहायक है। देश के आज में अत्यंत लोगों के पास ये मोती प्राप्त किया जा सकता है। सूकर मोती, सूकर मीन्स सुअर। वारा वर्ग में उत्पन्न सुअर के यौवन काल में यह उसके मस्तिष्क में पाया जाता है। जब वारा के मस्तिष्क में यह मोती पूर्ण रूप से पक जाता है तब वह पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगता है। चारों तरफ भागते हुए अपने सर को दीवालों में इधर उधर ठोकर मारते हुए लहूलुहान कर लेता है, और जब वह लहूलुहान हो जाता है तो उसके मस्तिष्क से एक गांठ की सी बाहर निकलती है। उसमें से पीले पीले रंग वाला यह गोल सुंदर चमकदार मोती प्राप्त होता है। इस मोती को प्राप्त करते ही आदमी को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और इतना तेजस्वी होता है ये मोती कि वो जहाँ कहीं भी स्पीच या भाषण देता है तो वहाँ पर सभी व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर के उसकी भाषण को सुनते हैं। मोती स्त्री, अगर जिस स्त्री के संतान ना हो रहे हो तो ये सूकर मुक्ता मोती उसको धारण कर लें तो उसकी संतान होती है। संतान से मीन्स मेरा मतलब है कि जिसके लड़की ही हो रही हो, लड़का ना हो रहा हो, उनके लिए बहुत लाभकर है। मीन मुक्तक, यह मोती मछली के उदर के से प्राप्त होता है। जिस मछली के उदर में यह मोती प्राप्त होता है उस मछली को लिहाइटिक वर्ग की मछली कहते हैं, जिसके पंख सुनहरे होते हैं तथा लंबाई में ये मछली 6 इंच के बड़ी नहीं होती। चने के आकार का यह मोती पांडु के रंग का चमकदार होता है। इसके पहनने से पानी में प्रकाश सब चमकता रहता है। यदि यह मोती उंगली में धारण किया जाए तो जब जल में डूबी लगाई जाए इस मोती की तो उसके चारों तरफ एक स्पष्ट रूप किरणें बिखरती रहती हैं। यह क्षय रोग के लिए बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी है। किसी भी प्रकार का कितना भी पुराना क्षय रोग हो, अगर इस नग मोती का अगर घोल उसको पिलाया जाए तो वो क्षय रोग 2 ही 3 दिन में ठीक हो जाता है। आकाश मुस्तक, पुष्य नक्षत्र में जब आकाश मेघों के घटा टोप होता है तब कभी कभी वर्षा के साथ यह मोती भी गिर जाता है। पूरी वर्षा में यह एक आध ही मोती गिरता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया जंगल में मोती गिर जाते हैं तो धूमिल हो जाते हैं, पर कभी कभी भाग्यशाली पुरुषों को ये मोती मिल भी जाते हैं। तो यह गोल प्रकृति का दूधिया रंग का विद्युत के समान चमकीला तथा इसके धारण करने से व्यक्ति तेजस्वी, सौभाग्यशाली, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग उसके जीवन में बनता ही रहता है। मेघ मुक्तक, रविवार को पुष्य नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र हो तो उस दिन ये मोती वर्षा के साथ साथ एकाध ठोर पर गिर जाते हैं। इसका रंग मेघ के समान स्वच्छ और चमकदार होता है। इस प्रकार के मोती पहनने से जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। सीप मुक्तक, अधिकतर मोती सीपों से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के मोतियों को बींध कर भी उपयोग में लिया जा सकता है। बिना बींधे उन्हें अंगूठी में भी जड़वा कर पहन सकते हैं। स्वाति नक्षत्र में बूंद जब सीप के पेट में पहुंचती है तब इस मोती का जन्म होता है। इस मोती का चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव होता है। इस चंद्रमा ये मोती कई आकार के पाए जा सकते हैं। लंबे, गोल, बेडोल, सुडोल, तीखे, नाव की आकृति वाले चपटे, ये मोती विश्व के लगभग सभी समुद्रों में मिल जाते हैं। पर श्याम और बसरे खाड़ी के मोती
उत्तम कोड के होते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा क्षीण है या अस्तग्रस्त हो तो पाप का प्रभाव खत्म करने के लिए बसरे की खाड़ी के मोती को धारण करना चाहिए। ये भी मोती काफ़ी कीमती होते हैं। ये थोड़े से गोल कम पाए जाते हैं, गोल भी होते हैं। हल्का पीली छाई वाला यह सुडोल होता है। उदर के रोगों में यह मोती अत्यंत ही लाभकारी रहता है।